था, पका हुआ आम गिरा, दूसरा बगल में एक आलसी सो रहा था, दोनों के बीच में गिर गया। तो वो तो चाह रहा था कि वो आम उठाए और मेरे मुंह में निचोड़ दे, वो चाह रहा था कि ये उठा के मेरे मुंह में निचोड़ दे। दोनों में बहस हो रही थी कि भाई आम तो देख ले, गिर गया। तो उसने कहा तू ही देख ले। वो कह रहा था नहीं भाई तू देख ले, मेरे से कुछ दूर पड़ता है, तू उधर से बढ़ा जा। तब तक उधर से निकलते हुए विक्रम सिंह जा रहे थे। उन्होंने कहा हम बड़ा सुंदर पड़ा हुआ है, भूख भी लग रही है, दोपहर का भोजन हो जाएगा, जरा ये इधर उधर हो। तो इसी दौरान वो दोनों आलसी करवट ले लिए कि हम कोई न कोई तो हमारे मुंह में डाल देगा। विक्रम सिंह ने देखा अब दोनों ने करवट ले लिया, तो विक्रम सिंह बीच में घुसे, अपना आम उठाया, थैले में रखा और राम नाम करते हुए आगे बढ़ गए। 2 मिनट बाद उन्होंने करवट लिया तो आम नहीं था। तो वो दोनों आपस में लड़ने लगे कि तूने उठा लिया होगा, कि तूने उठा लिया होगा। जमकर मारपीट हुई। तो दूसरा एक अधपका लगा था, वो भी गिर गया। मिला वो भी उन दोनों आलसियों को नहीं, ये वो लोग हैं, ये नहीं कुछ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि शिव कुमार मिश्रा और सुरेंद्र दुबे की जिम्मेदारी है, वो हमें 17,000 रुपए वेतन दिलवा देंगे तो ठीक है, नहीं दिलवा देंगे तो मेरा थोड़ा ही नुकसान कुछ किए दे रहे हैं, हमें तो मिलना ही है। कभी कभी हमें अपना किस्मत लिखने कई बार मौका मिलता है, फिर हम कहते हैं कि हमें मौका तो मिला था, लेकिन जब मौका मिला था तब हमने वक्त का प्रयोग नहीं कर पाया और वो वक्त चला गया। मैं भी इनके लिए कोई सालों प्रोग्राम थोड़ा ही करता रहूंगा ना, मैंने कोई टेंडर इनका खरीद लिया है कि नहीं 5 साल तक पीपीसी के माध्यम से, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से आप ये प्रोग्राम करेंगे और इसके माध्यम से जो इनकम होगी वो आप खाएंगे, ना तो मुझे इससे कोई बेनिफिट आप धन का हो रहा है। हाँ मेरे समय का जरूर 1 घंटा, लेकिन मुझे प्रसन्नता ये है कि शाम को ये डिबेट करके मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि कोई कोर्ट का नोटिस आ जाएगा, कोई कोर्ट से समस्या सुरेंद्र सर को खड़ी हो जाएगी। अपने मस्त रहते हैं। उसमें भी इन्होंने धमकाने का पूरा प्रयास किया, कोर्ट से नोटिस देने का सब कुछ किया। तो ये तो वो अमरबेल हो गए, ये जिसके ऊपर फैलते हैं उसे ही खाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें भी खाने लगे हैं, हमारी अब मजबूरी हो गई है। तो इन्हें समझाने से कुछ नहीं होगा। मैंने इन्हें ये चीज आज से 1 महीने पहले समझाई कि आप अपनी समस्याओं के छोटे छोटे वीडियोस 1 से 2 मिनट के मुझे भेजो। तो 1-2 ने भेजे और उसके बाद लोगों ने स्वतः अपडेट करना शुरू कर दिया, तीसरे दिन बंद भी कर दिए और एक मैसेज वायरल हो गया कि इसमें भी कोई शिव कुमार मिश्रा की चाल दिख रही है। मैंने कहा अंधे के आगे रो और अपने भी नेत्र खो, ऐसे रोने से मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों रोऊं, चिल्ला रहा हूं यही काफी है। अगर इन पे असर नहीं पड़ना है तो ये जाने, इनका काम जाने। उस दौरान शिक्षा मित्रों ने अब संपर्क करना शुरू किया, शिक्षा मित्र ऐड कर लिए। ग्राम प्रहरी का जल्दी कुछ भला होने वाला है, दोनों तरफ से कोर्ट में भी उनकी बात चल रही है, शायद वो रिट डाले, क्या करें, वो सरकार से भी अपनी मांग कर रहे हैं। मेरा काम ये है कि आप लोग अच्छे खुशहाल जीवन की ओर कैसे बढ़े। राजीव शुक्ला की बात सुने, फिर सुरेंद्र सर के पास पहुंचूंगा। राजीव शुक्ला जी। सर, डिबेट में जुड़े हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूं, दुबे जी और मिश्रा जी, त्रिपाठी जी और पंडित जी को मैं प्रणाम करता हूं और विक्रम भाई को नमस्कार करता हूं। सर, विक्रम भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, शुरुआत की कि जो बीच के अधिकारी होते हैं ये बात हमारी मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाते नहीं है। जब किसी को संकट आता है, जब वो संकट में घिर जाता है तो वो संत महात्माओं के पास में जाता है कि महाराज जी बताओ हम क्या करें, ये हमारा तो इतिहास गवाह है। मैंने ऐसा भी सत्संग में सुना है कि संत महात्मा अपने तपस्या से फल दे दिया करते थे, खीर दे दिया करते थे, उससे लोगों का संकट दूर हो जाया करता था। और आज एक संत जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन है, संत भी है और राजा भी है, वो हमारा कल्याण कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात उन तक पहुंच नहीं पा रही है। ये अधिकारी कहीं ना कहीं उनको गुमराह कर देते हैं कि चौकीदार का काम कुछ नहीं है, चौकीदार वैसे आते हैं चले जाते हैं। जबकि हालात ये है कि चौकीदार जो ग्रामीण स्तर की व्यवस्था है, सबसे छोटी इकाई है, जहां से शुरुआत होती है, प्रथम सीढ़ी चौकीदार ही है, उस पर ही चढ़ करके लोग आगे को जाते हैं। अब आप बताइए कि चौथी जब सीढ़ी ही नहीं रहेगी, हमारे रेगुलेशन में चौकीदार को पुलिस का तीसरा आंख और कान कहा गया है। जब तीसरा आंख और कान ही चला जाएगा तो व्यक्ति क्या कर सकता है, आप अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए कि चौकीदार इस तरह से कार्य करता है, और बिहार में, झारखंड में, हरियाणा में राज कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो चुका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 5 एकड़ से 10 एकड़ तक जमीन भी है, अच्छा वेतन भी है, फिर भी वहां संघर्ष कर रहे हैं।
तो मुझे संपूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री दयालु हैं, महात्मा हैं, संत स्वरूप हैं और मेरी बात को वो सुनेंगे और समझेंगे मेरे दर्द को, तो हमारा कल्याण अवश्य हो सकता है। तो इसलिए मैं मनोज पंडित जी से भी आग्रह करूंगा कि मेरी अगर 2 मिनट की हो सके तो मुख्यमंत्री महोदय से अगर मुलाकात करवा देते तो